हम देख रहे हैं क्लास 8th में व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो देखिए पिछली वीडियो में हमने देखा समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब हम देख रहे हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक सुबॉर्डिनेट कंजक्शन। देखिए जो अव्यय शब्द एक प्रधान उपवाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, जो अव्यय मतलब जो हमारे शब्द होते हैं अव्यय शब्द एक प्रधान उपवाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित जो एक से दूसरे वाक्य पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं, उन आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। देखिए जैसे कि यदि तुम पढ़ते तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाते, मतलब यदि तुम पढ़ते तो ये एक वाक्य हमारा दूसरे पर आश्रित है। ठीक है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कारण बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। तो कारण बोधक को हम देखेंगे, ये वाक्य के उपवाक्य में कार्य कारण का बोध कराते हैं। जैसे देखिए, हिरन दौड़ नहीं सका क्योंकि घायल था। इसमें एक कारण है जिसकी वजह से ये कार्य नहीं हो सका। तो कहने का अर्थ ये कि ये वाक्य के जो हमारा वाक्य है उसमें उपवाक्य में कार्य कारण का बोध बताते हैं। ठीक है, वह बीमार था इसलिए विद्यालय ना जा सका। संकेत बोधक में हम देखेंगे, ये अव्यय दो उपवाक्यों को संकेत से जोड़ते हैं। इस प्रकार प्रथम उपवाक्य में जो कहा जाता है ये उसका संकेत अगले उपवाक्य में देते हैं। ठीक है, कि मतलब ये ऐसे उपवाक्य होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो संकेत से जोड़ते हैं शब्दों को। ठीक है, देखिए जैसे कि यदि तुम चाहो तो वापस जा सकते हो, मतलब ये एक संकेत है कि आपको यदि चाहें आप तो आप वापस। यद्यपि उसने बहुत परिश्रम किया तथापि सफल ना हो सका। देखिए प्रमुख संकेतवाचक है यदि, तो, यद्यपि, तथापि, फिर भी, जो, तो, चाहे, पर आदि। ये जो हमारे शब्द यहाँ पर दिए गए हैं ये क्या है? हमारे संकेतवाचक शब्द हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वरूप बोधक। ये अव्यय पहले के उपवाक्य या वाक्यांश के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने वाले होते हैं। जैसे देखिए, वह सत्यवादी यानी हरिश्चंद्र के सिद्धांतों को मानने वाला है। इसी प्रकार से देखिए जो प्रमुख स्वरूप बोधक हैं, यानी, अर्थात, मानो, यहाँ तक कि आदि शब्द। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे उद्देश्य बोधक। ये अव्यय आश्रित उपवाक्य से पूर्व आकर मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि उसने दिन रात परिश्रम किया ताकि परीक्षा में प्रथम आ सके। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।